कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितने टाइम क्रिएशन हुआ, 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ। परमेश्वर ने पृथ्वी की देखभाल के लिए पृथ्वी की पूरी हुकूमत उसे दी थी। फर्स्ट क्रिएशन के टाइम उस स्वर्गदूत का नाम था लूसीफर। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज के हमारे पॉडकास्ट जीसस टॉक में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए जो आप हमारे साथ में मौजूद हैं। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट, वेरी स्पेशल पास्टर, वेरी स्पेशल गेस्ट, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, पास्टर रेवरेंड A.K. विल्सन, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और वो किताबें, दीज बुक्स आर बेस्ड ऑन द डीप रेवलेशन ऑफ बाइबल। जो किताबें इन्होंने लिखी वो किताबें बहुत डीप रेवलेशन, बाइबल के डीप रेवलेशन पे बेस्ड हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य है, आज हमारा प्रिविलेज है कि पास्टर A.K. विल्सन आज हमारे बीच में है। सो पास्टर, हम आपका स्वागत करते हैं अपने आज के इस शो में, आज के पॉडकास्ट जीसस टॉक में। और मैं अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको वार्म वेलकम देती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में अपना बेशकीमती समय निकाल कर पहुंचे। थैंक यू सिस्टर, मैं भी बहुत खुश हूँ आज इस जीसस टॉक्स में उपस्थित होकर आपने मुझे ये बहुमूल्य समय दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और कि मैं आपके साथ जुड़ूं और इस माध्यम से हम आपस में विचार विमर्श करें, बातचीत करें जी। और बहुत सी बातों को शेयर करें जिससे हमारे लोग आशीषित हों जी, उन्नति करें और उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। थैंक यू। सो पास्टर विल्सन, इससे पहले कि हम आगे अपनी कॉन्वर्सेशन में बढ़ें, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, जस्ट टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से आए, आपका क्या चाइल्डहुड रहा, थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स जानें आपके बारे में थोड़ा। मैं बहुत ब्रीफली बताना चाहूँगा। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ जी। मेरे जो माता पिता और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूपी उत्तर प्रदेश में रहते थे जी जी। और मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करते थे। जी हाँ। तो मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ और मेरे जन्म स्थान जो है वो इटावा है। ओके। मेरे फादर सहारनपुर के रहने वाले और मेरी मदर कानपुर की। जी। और ऐसा सौभाग्य हुआ कि मेरे फादर आकर मेरठ में जी रहने लगे, उनका जॉब मेरठ में था, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, शिक्षा दीक्षा हुई और मैं 19 वर्ष तक, लगभग 18-19 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ रहा मेरठ में पढ़ाई लिखाई के दौरान। फिर उसके बाद मुझे सेवकाई के लिए प्रभु ने बुलाया। प्रेज गॉड। और सन 1978 में जी प्रभु ने मुझे चुना। जी। मेरा अनुभव परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सेवकाई के प्रति हुआ और मेरा जीवन बदला। मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को सौंपा। हालेलुया। तो 1978 से मैं प्रभु में हूँ और प्रभु की सेवकाई में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं उत्तर भारत के कई राज्यों में जी हाँ रहा और वहाँ मुझे सेवकाई का मौका मिला। जी हाँ। सबसे पहले मैं झारखंड में जमशेदपुर टाटानगर में रहा, फिर उसके बाद आपका नॉर्थ बिहार पूर्णिया कटिहार में रहा। जी। वहां से मुझे बाइबल कॉलेज भेजा गया आपका 79 में। ओके। इटारसी MP सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ा। 3 वर्ष मैंने वहाँ पढ़ाई की। फिर आपका 1980 से मैंने MP में सेवकाई प्रारंभ की। तो पहली कलीसिया जो प्रारंभ हुई वो कटनी में जी मेरे मार्फत, मेरी सेवकाई में
उसके बाद ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। प्रेज गॉड। और कई राज्यों में प्रभु ने मुझे मौका दिया, तो प्रभु का बड़ा अनुग्रह मुझ पर बना रहा। प्रेज गॉड। तो ये है मेरा छोटा सा परिचय। जी जी बिल्कुल पास्टर, हमने आपके लाइफ को देखा है। मैं पिछले कई वर्षों से आपकी जर्नी को देखा, आपकी मैंने सेवकाई को देखा। तो मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी इस बात को जाने कि आपकी जो जर्नी क्राइस्ट में थी, प्रभु यीशु मसीह में आपने एक लंबा समय बिताया है। 78 में आपने प्रभु को ग्रहण किया पूरी तरीके से, फिर आप 80s में आपने अपने बाइबल कॉलेज को स्टार्ट किया, और आज तक मोर देन 40 इयर्स कह सकते हैं कि आप प्रभु की सेवा में आज तक लगे हुए हैं। तो आप थोड़ा बताएं जो आपकी जर्नी थी, किस तरीके की ये जर्नी थी, क्या चैलेंजेस थे आपकी जर्नी के आगे, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो इस जर्नी के अंदर चल रहे हैं, और आपके माध्यम से आपका अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा, जो आज आपके मुंह से आपकी इस जर्नी को और चैलेंजेस को सुनेंगे। प्लीज। जो हमारा समय था जब हमने सेवकाई प्रारंभ की जी 78 और 80 तक, तो वो समय हमारा ऐसा अनुग्रह हम पर हुआ, हमें ऐसा मौका मिला कि उस समय हम भारत के जी हाँ उन प्राचीन लोगों और प्रेरितों के संपर्क में रहे, जिनमें से कुछ विशेष नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा। जैसे हमारे M.K. चाकू दिल्ली के पासबान रहे, पहला पेंटिकोस्टल चर्च करोल बाग में उन्होंने स्थापित किया ब्रिटिश एज में। जी जी। और आज भी वो चर्च है। जी हाँ। फिर कुरियन थॉमस जो सेंट्रल इंडिया बाइबल कॉलेज के फाउंडर और पेंटिकोस्टल चर्च के फाउंडर रहे। जी हाँ। उनके संपर्क में रहे, उनके अगुवाई में हमने अध्ययन किया बाइबल का। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू जी, टी.जे. साइमन, केटी पेन और आपका जॉनी पीटर जी, आपके ऐसे पास्टर चंद लखनऊ के, फिर कई ऐसे वो बड़े सेवकों के संपर्क में रहने का, उन्हें देखना, उन्हें सुनने का मुझे अनुग्रह मिला। हालांकि मैं बहुत युवा था, जी हाँ, लेकिन उनके जीवन को देखकर, उनके जीवन चरित्र को देखकर परमेश्वर ने मुझे बहुत प्रेरित किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और प्रारंभिक जीवन में उन्होंने हमें सिर्फ यही सिखाया कि हमेशा सबसे पहली चीज मसीही जीवन में जो कदम हमने रखा है, जो हल उठाया, उसे पीछे मुड़ के ना देखे। हालेलुया। जीवन भर परमेश्वर पर विश्वास रखे हर एक बातों के लिए, और वचन के साथ, वचन की शिक्षा के साथ कभी समझौता ना होने। प्रेज गॉड, प्रेज जो गॉड। प्रेरितों की शिक्षा है, प्रारंभिक हमारे प्राचीनों की कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया, जो हमारे बाइबल में बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 में जिसका जिक्र है, उनके जो सिद्धांत है उनमें कोई मिलावट ना हो, उसी आधार पे हम सेवकाई करें, उसी नमूने पे सेवा करें। हालेलुया। तो आज तक मुझे लगभग 45 इयर्स हो गए, मैंने विश्वास की सेवा की है। काफी कठिनाइयों का सामना किया, काफी विरोधों का सामना किया, और तंगी, मुसीबत, बीमारियों का सामना किया, मृत्यु का सामना किया, कई बार बहुत बड़े विरोध का सामना किया, यहाँ तक कि बिल्कुल जैसे मृत्यु सामने खड़ी हो और सब कुछ समाप्त हो जाएगा अब, लेकिन प्रभु ने बचाया। हालेलुया। प्रभु ने सुरक्षित रखा अभी तक, और उसके बाद प्रभु ने बहुत मौके दिए। जी हाँ। कई राज्यों में कलीसियाई स्थापन की सेवा की, कई लोगों को सेवा के लिए तैयार किया, शिष्यों को तैयार किया, सेवकों को तैयार किया, और उसके पश्चात कई बाइबल कॉलेजों में भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर। और वो सिलसिला अभी तक कायम है। Yes. और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप लोगों ने देखा दर्शकों, किस तरह से परमेश्वर ने पास्टर विल्सन की यात्रा को आज तक प्रभु ने उनकी यात्रा को पूरा किया। बहुत सारे जोखिम आए, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे चैलेंजेस थे इनके सामने,
लेकिन आज तक पास्टर विल्सन प्रभु की उस अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में अपने उस दर्शन को पूरा कर रहे हैं। सो रियली पास्टर, आपकी जब हम गवाही सुनते हैं, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो वाकई अगर किसी व्यक्ति की, एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में हो जो प्रभु में ना हो तो वो टूट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी निजी जिंदगी के अनुभव भी मैं जानती हूँ, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ब्रीफली आप उस अनुभव को अगर आप कर सकें तो हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ऐसी बातों से और ऐसे इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। शायद आपके 2 वचन, 2 बातें उनकी लाइफ को एक नया आयाम नया डायमेंशन देंगी। सबसे जो बड़ा हादसा हमारे जीवन में हुआ, हमारे परिवार में हुआ, उसका जिक्र करूंगा मैं। सन 2020 में जी, हमारा यंगर सन 33 साल की उम्र में वो प्रभु में सो गया अचानक। जी हाँ। अच्छा था, स्वस्थ था, शादीशुदा था और दून बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट था। हमारी सेवकाई में अच्छी भागीदारी थी उसकी। जी हाँ। बहुत मेहनती था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो हमें एक रात खबर मिलती है, दिसंबर 7 तारीख जी, साल 2020। और वो जब वो खबर मिलती है तो हमें विश्वास नहीं होता है, और वास्तव में ये ऐसा प्रभु किसी के साथ ना करे। जी हाँ। और लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस हैं, वाचाएं हैं, वो अटल हैं। जी हाँ। इतने बड़े हादसे के बाद शायद हो सकता है कि हम बहुत टूट गए थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा और बड़े बेटे की वाइफ, हम बहुत टूट गए, बहुत लाचार हो गए। और उसी दौरान ये लॉकडाउन और कोविड-19 का दौर भी था, जिसके कारण हमारी सेवकाई भी काफी प्रभावित हुई। जी हाँ। कलीसिया को भी एक तरीके से बंद करना पड़ा और सब कुछ समाप्त हुआ। और फिर बेटे की इंतकाल, उसकी जुदाई, तो हम बहुत टूट गए। जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर से मेरी पत्नी एक माँ होने के नाते तो काफी हमारे ऊपर उसका प्रभाव हुआ मानसिक रूप में। जी हाँ। तो जिसके कारण थोड़ा सा निराश और दुखी होकर हमने ऐसा निर्णय लिया था कि अब हम दिल्ली में ना रहें और हम वापस उत्तर प्रदेश में जाएं, जहां हमने कई वर्ष पहले करीब 1992 से 1998 तक हमने बांदा जिला चित्रकूट क्षेत्र में सेवकाई की थी, बुंदेलखंड में। तो वहां जाने का फैसला किया जी। और वहां चले गए हम। वहां हम 22 महीने रहे जी। और फिर उसके बाद हम वहां गए तो थे कि नए रीति से वहां सेवकाई करेंगे जी। और उस सेवकाई को हम अगुवाई करेंगे जो सेवकाई हमारे द्वारा वहां स्थापित हुई थी। और आज वहां कई कलीसियाएं, कई सेवक हैं जो हमारी सेवकाई में तैयार हुए थे। और उस बात की हमें खुशी है कि प्रभु ने उस सेवकाई को संभाला। लेकिन जब हम वहां गए और जैसा दौर आज के समय में हमारे उत्तर भारत में चल रहा है जी। विरोध और मसीहत के खिलाफ जी हाँ। बहुत सी बातें खड़ी हैं, शैतानी बातें, लेकिन उसमें हम प्रभावित हुए। जितनी सेवकाई हमने प्रारंभ की उन सब सारी सेवकाइयों में रुकावटें आई और सेवकाई बंद करनी पड़ी। एक प्रकार से हम वहाँ बिल्कुल खाली हो गए। अब खाली रहना हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था, तो हमने फिर प्रयास किया कि क्यों ना हम वापस दिल्ली लौटे। तो हम इसी महीने अगस्त में के पहले सप्ताह में हम दिल्ली वापस आ गए। प्रभु ने सुरक्षित हमें रखा और आप लोगों की प्रेम, आप लोगों के संगति के द्वारा हम कुशल हैं। हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। प्रेज गॉड। सच में आपकी लाइफ का जो ये इंसिडेंट था, ये रियली वेरी हार्ट टचिंग, और कोई भी व्यक्ति इसमें टूट सकता था अगर शायद कोई नॉर्मल व्यक्ति होता जो प्रभु में ना होता और जिन्होंने अपने बेटे को, जवान बेटे को
इस संसार से जाते हुए देखा होता तो वो टूट जाते, लेकिन चूंकि आप प्रभु में मजबूत थे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर था, तो परमेश्वर ने आपको उठाकर खड़ा किया। क्योंकि धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरेगा तो अभी पड़ा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। एंड दिस इज योर विटनेस, दिस इज योर टेस्टिमनी इन योर लाइफ कि परमेश्वर ने अपने जन को टूटने नहीं दिया, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत किया, पहले से ज्यादा डिटरमाइंड किया कि मैं और ज्यादा परमेश्वर की सेवा अब करूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सो पास्टर, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बारे में, आपकी उन चीजों को जानकर कि जो चीजें आपकी लाइफ की गुजरी हैं। अब मैं आपसे एक खास टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। यू आर ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एंड यू हैव ए वेरी डीप रेवलेशन ऑन बाइबल, और बहुत गहरे रेवलेशन के साथ परमेश्वर आपको बताता है। आपने किताबें लिखी हैं और हिंदी भाषा में आपकी किताबें बड़ी मशहूर हैं, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में जो किताबें आपने लिखी हैं। सो मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि कुछ चीजें जो आपके अंदर हैं और आपने अपनी किताबों में प्रतिलिप्त कर दी, लेकिन आज हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि हमारे मेरे पॉडकास्ट का एक उद्देश्य ये भी था कि हम स्कॉलर को लाएंगे, बाइबल स्कॉलर को लाएंगे, और वो हमें बाइबल की कुछ बातें, डीप रेवलेशन चलते चलते हमें बता के जाएंगे, ताकि हम उस डीप रेवलेशन को कैच कर सके। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ा कंफ्यूजन है क्रिएशन को लेकर। जी। बाइबल क्रिएशन के विषय में हमें कुछ बताती है। जैसे मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, चैप्टर 1, और उसका 1 to 3 मैं आपके साथ पढ़ूंगी। जेनेसिस चैप्टर 1 and 1 to 3। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, मुझे भी था, लेकिन मैं और आपसे क्लियर करना चाहूंगी आज इस पॉडकास्ट के जरिए। यहां लिखा है, In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कई बार हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना कर दी, करने के बाद वो कौन सी पृथ्वी थी जो बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर बड़ा अंधियारा था। कई बार लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कितनी टाइम क्रिएशन हुआ, 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, बड़ा कंफ्यूजन है। और आज इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी प्रभु हमारे बीच में आपको लेकर आया है। प्लीज आप बताएं, व्हाट इज द क्रिएशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन एंड एवोल्यूशन। सिस्टर, ये जो विषय आपने चुना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ, और बहुत ही अहम है हमारे लिए। हमारे लिए मतलब हम सब मसीही लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, जी हाँ, और हम सेवकों के लिए तो बहुत ज्यादा अहम है कि हम बाइबल के उन विषयों को बहुत ही सही रूप में और वास्तविक रूप में समझे। ये बहुत बड़ा विषय है जी। हमारे पास बहुत निर्धारित समय है, सीमित समय है जी, और मैं अपने निर्धारित समय में बहुत ही संक्षेप में, ब्रीफली, बिल्कुल, लेकिन मेन पॉइंट बता दूंगा, और इस पे हम रोशनी डालेंगे, चर्चा करेंगे। क्रिएशन ये एक ऐसा विषय है जो सीधा परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, सबसे पहली बात जी। और इसके बारे में कई प्रकार की विचारधाराएं हैं हमारे मसीह समाज में भी, डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं, और बाइबल के अनेक अनुवाद हैं जी हाँ। उन अनुवादों के जरिए भी इस विषय को दर्शाया गया है। लेकिन जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं तो ये इसको समझने के लिए ये हम पर निर्भर होता है कि हमारी समझ क्या है जी हाँ। हम कितने क्या समझ रखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में जी।
तो कई बार क्या होता है, बहुत सी बातें मिली जुली मिलावटी बातें आ जाती हैं हमारे सामने, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं जी हाँ, तो बहुत सी सच्चाई परमेश्वर हम पर प्रकट करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और एक और विशेष बात मैं कहूंगा जी, कि हम अपनी मानुषिक बुद्धि से, मानवीय बुद्धि और मानवीय ज्ञान से परमेश्वर के किसी भी भेद को, जी हाँ, मर्म को और परमेश्वर के किसी भी प्रकाशन को ना तो स्वीकार कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं, और ना ही उसको हम समझ सकते। यस, डेफिनेटली। तो मैं ये जो 2 वचन आपने बोले ये संपूर्ण है जी, और बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो पूर्ण रीति से, पूरी तरह परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर के कार्यों के बारे में और परमेश्वर के हर एक जितने भी उसने काम किए बहुत स्पष्ट और बहुत ही सटीक रूप में बयान करती है। हालेलुया, आमेन। और यदि हमें परमेश्वर से संबंधित किसी विषय को पढ़ना है या जानना है तो हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैं संक्षेप में प्रारंभ करता हूं, इस वचन को पढ़ता हूं जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो पहला वचन जो है और पहले वचन का पहला हिस्सा अगर आप उसके 2 हिस्से करेंगे तो पहले हिस्से में आता है आदि में परमेश्वर, इन द बिगिनिंग वाज गॉड, है ना जी। परमेश्वर का अस्तित्व आदि में, इस पे हमें गौर करना चाहिए। अगर हम एक मसीही होने के नाते इस बात को गहराई से समझ लें, स्वीकार कर लें कि परमेश्वर का अस्तित्व क्या है और कब से है, तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बाइबल स्पष्ट बताती है। बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला वचन पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो मतलब आदि में परमेश्वर था जी, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जिसका जिक्र अभी इनमें कहा गया है। आकाश और पृथ्वी और उसकी तमाम चीजें, आकाश की तमाम चीजें और पृथ्वी की तमाम बातें जो सृष्टि का जो वर्णन है जी, उनमें से कुछ भी नहीं था, केवल परमेश्वर था। आदि में परमेश्वर था। हालेलुया, द बिगिनिंग। यस। और रेवलेशन में लिखा है वो अल्फा और ओमेगा है और आदि और अंत। हालेलुया। वो सनातन काल का परमेश्वर है। तो इस चीज को, इस विषय को समझने के लिए हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर का अस्तित्व अनंत है। आमेन। इससे पहले कुछ पैदा होता, कई बार ऐसी कही गई है, बहुत सी बातें रिसर्च की गई है, बहुत विद्वान इस पृथ्वी पर आए हैं और साइंस भी पूरा प्रयास करती है कि प्रमाणित करे कि कौन सी चीज कैसे पैदा हुई। कई धर्म इस विषय पर चर्चा करते हैं जी। इस्लामिक धर्म में भी चर्चा की गई है सृष्टि के बारे में। हकीकत ये है कि बहुत सी बातें इसलिए मिलती जुलती हैं इस्लामिक रिलीजन में या अदर कोई रिलीजन में, क्योंकि वो नकल है बाइबल जी, कॉपीड किया है। यस, सबसे पहले बाइबल को उन्होंने कॉपी किया है, इसलिए बहुत सी चीजें मिलती है। अब उनके साथ बहुत सी बातें मिलती हैं क्योंकि उन्होंने नकल किया है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो हमारे समान है। यस। या हम उनको वैसे का वैसा स्वीकार कर ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो नकल किया। नकल करके क्या जैसा हमारी बाइबल और हमारा परमेश्वर चाहता है वैसा वो चल रहे हैं। नकल तो कर लिए, तो बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, कि हम तो एक ही हैं, हम भाई भाई हैं। हाँ, ये कहना बहुत अच्छा है सुनने और बोलने में। लेकिन बाइबल जो है ओरिजिनल बुक है, और फर्स्ट बुक है परमेश्वर की। तो आदि में परमेश्वर के अस्तित्व को हमें जानना है, समझना है, उसको स्वीकार करना है और उसको पूर्ण रीति से उसको फॉलो करना। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं, आज के मसीही लोग, हमारी कलीसियाएं, हमारे सेवक लोग, तो हमारे लिए बहुत सरल होगा पूरी बाइबल को समझने के लिए। परमेश्वर की तमाम बातें हमें अपनी लगेंगी और हमारे लिए लाभदायक होंगी। हालेलुया। सेकंड जी पॉइंट पे मैं आता हूं कि लिखा है परमेश्वर ने
आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यस। ये बिल्कुल ठीक है। आकाश और पृथ्वी, जी, ये दो चीजें हैं। जी, जब यहाँ पर आकाश कहा जा रहा है तो आकाश का अर्थ है हमारा पूरा ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, जी, है ना, यूनिवर्स। यूनिवर्स। पृथ्वी और आकाश दोनों डिफरेंट हैं, जैसे ब्रह्मांड और आपका पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड में एक हिस्सा है, जी हाँ, उसका एक भाग है। एक भाग है। और उस ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें हैं जिसका जिक्र आगे जब हम ये पहला अध्याय पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार कौन कौन सी चीजों को बनाया। आमेन। जैसे सूर्य को बनाया, तारागणों को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारागणों को बनाया, उसके अलावा कई ग्रह जो आज वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, उनके नाम रख दिए हैं, और जो हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए, पृथ्वी के लिए लाभदायक भी है। ठीक है। अब परमेश्वर ने सबसे पहले एक पृथ्वी बनाई, आकाश और पृथ्वी को बनाया, एक सृष्टि की, एक सृष्टि की। वो ओरिजिनल है जी। वो जो पहले वचन की सृष्टि है वो ओरिजिनल क्रिएशन है। जी हाँ। और दूसरे वचन में जब हम आते हैं तो एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ। और डाउटफुल हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है, हमारे जहन में सवाल आ जाते हैं। जी हाँ। और आने लाजमी है जी। और वो ये है, देखिए, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब सवाल ये होता है कि क्या परमेश्वर का कार्य ऐसा है? परमेश्वर ऐसे काम करता है क्या कि वो अधूरा? बहुत से लोग सवाल उठा सकते हैं, मूर्ख लोग। हाँ। जैसे जैसे वचन में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, विचार करता है। तो ऐसे मूर्ख हैं जो सवाल उठाते हैं कि जब परमेश्वर ने बनाई तो बेडौल पृथ्वी बनाई। परमेश्वर, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। तो जैसे कि वचन में बताया जाता है, कहा गया है कि मूर्ख अपने मन में विचार करता है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है जो परमेश्वर पे सवाल उठाते हैं, बिल्कुल, परमेश्वर के अस्तित्व पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के कार्यों पर। तो इसमें हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जी बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज है, मनुष्य परमेश्वर तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, कभी नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर को जान ही नहीं सकता है। अब दूसरे वचन में जैसा कि चर्चा है कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये बिल्कुल एकदम अलग सिनेरियो, अलग सी एक विषय आ जाता हमारे सामने। और फिर तीसरे वचन से फिर एक क्रिएशन के बारे में जिक्र किया जाता है, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। तो ये जो दूसरा वचन है जी, ये हमारे लिए अहम है, इसको समझना बहुत जरूरी जी, बिल्कुल। पहले वचन में परमेश्वर ने ओरिजिनल सृष्टि कर दी थी। ओके, इसको समझना है जी। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की थी और आकाश और पृथ्वी को और वो कर चुका था, कर दिया था जी, बिल्कुल कंप्लीट, फिनिश्ड, पूरा कंप्लीट किया जी। उसमें कोई भी परमेश्वर ने कोताही नहीं बरती। That was the first creation, ओरिजिनल क्रिएशन। ओके जी। अब इस विषय के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस विषय को नाम दिया गया है बाइबल के विद्वानों ने एस्कटोलॉजी। ओके, एस्कटोलॉजी ग्रीक में, और जिसको युगों के बारे में अध्ययन कहा जाता है, युगों का अध्ययन जी। और एस्कटोलॉजी उसमें उसका सब्जेक्ट है ये जी। अब दूसरे वचन पर मैं यहाँ गौर करूंगा और आपका ध्यान उस पे आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। ये पृथ्वी जो बेडौल और सुनसान पड़ी थी, इसकी एक कहानी है जी। प्लीज, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। और उसकी कहानी जो है बहुत कम सुनने को मिलती जी हाँ, बिल्कुल। और यदि वो कहानी ऐसी है कि जब परमेश्वर ने ओरिजिनल पृथ्वी और आकाश को बनाया, परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और सारे तारागण बनाए, ब्रह्मांड को बना दिया था, कंप्लीट था सब कुछ। सूर्य वैसे ही रोशनी देता था, चंद्रमा भी देता था, तारे भी थे। अब पृथ्वी पर परमेश्वर ने पृथ्वी की देखभाल के लिए, पृथ्वी की सुंदरता के लिए परमेश्वर ने अपने
एक बहुत खास स्वर्गदूत को, जी, जो परमेश्वर के बहुत नजदीक था और बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, उसको पृथ्वी का अधिकारी, यहाँ तक कि पृथ्वी का राजा आप मान सकते हैं, पृथ्वी की पूरी हुकूमत उसे दी थी फर्स्ट क्रिएशन के टाइम पे। जी, फर्स्ट क्रिएशन के समय। जी, तो वो पृथ्वी की देखभाल कर, पृथ्वी की देखभाल के लिए। अब परमेश्वर तो स्वर्ग में है, जी हाँ, स्वर्ग उसका निवास स्थान है, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को, उस स्वर्गदूत का नाम था लूसीफर। लूसीफर। और लूसीफर के बारे में बाइबल में ये आपका यशाया की किताब 14 अध्याय जब आप निकालेंगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं हमारे व्यूअर्स, यशाया 14, जैसे कि पास्टर ए.के. विल्सन बता रहे हैं, एक बड़ी डीप स्टडी का विषय है और मैं चाहूंगी कि आप जो सुन रहे हैं आप उसे नोट डाउन भी करें। तो दूसरा यिजकेल की किताब, जी, उसका 28 अध्याय जी, 1 से 19 वचन पढ़ ले, वहां भी जिक्र किया गया है। प्रेज गॉड। और फिर दानियल की किताब 10 अध्याय उसके 12 से 13 वचन, 18 से 19 वचन, हालेलुया, लूसीफर का जिक्र है। जी हाँ, उसकी प्रभुता, उसकी महानता, उसके गुण, उसकी क्या खूबियां थी, उसके बारे में वहां वर्णन है। क्योंकि अभी यहाँ सीमित समय है, उनका खुलासा वचन के आधार पर करने का समय नहीं आपको है। एक बहुत मौका और देंगे हम पॉडकास्ट पर, ताकि आप इसे पूरी तरीके से हमारे व्यूअर्स को इसको ओपनली बताएं। हाँ, हमारे श्रोता एक काम कर सकते हैं जी, जब ये विषय सुन रहे हैं और उन्होंने ये वर्सेस नोट डाउन कर लिए जी, और वो इंटरेस्टेड हैं जी, ऐसे अध्ययन और ऐसे विषयों को की गहराई को जानने के लिए, तो वो निश्चय आपसे संपर्क करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अपने सवालों को आप तक पहुंचाएं, चाहे वो सेवक हैं चाहे कोई भी है, तो हम उनके प्रयास करेंगे उनके सवालों का जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स को मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि एक बड़ा गहरा विषय है ये, जिसके विषय में हम कई बार साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते डीप रेवलेशन ऑफ बाइबल। लेकिन आज एक प्रभु का महान सेवक हमारे बीच में है, जिसे प्रभु ने अपनी महान बुद्धि के द्वारा और ग्रेट रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करने के लिए भेजा है। तो मैं नहीं चाहती कि हम समय को गवाएं, और मैं चाहती हूं आज जो भी प्रभु का दास बता रहा है आप प्लीज नोट डाउन करें, और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दूंगी, आप अपने बातों को रख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। यस पास्टर। सो अभी यहाँ मेन जो है फिगर हमारे सामने पर्सनैलिटी, वो है लूसीफर। लूसीफर। अब लूसीफर के बारे में बताने से पहले मैं परमेश्वर के एक प्रबंध जो स्वर्गदूतों से संबंधित है उसके बारे में मैं बता दूं। इसके ऊपर मैंने एक किताब, एक शॉर्ट बुकलेट भी तैयार की है, स्वर्गदूत और उनकी शैतान के बारे में, दुष्टात्माओं के बारे में। और तो परमेश्वर का एक सिस्टम है, ऑफिस है। परमेश्वर के पास कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं जो अभी भी हैं और कार्य करते हैं। पहली कैटेगरी स्वर्गदूतों की है वो सराफीम। सराफीम कहा जाता है उनको। और सराफीम जो है यशाया 6 अध्याय में उनका जिक्र है। जब यशाया 6 अध्याय आप पहले वचन से पढ़ेंगे तो सराफीमों के बारे में और वो कैसे थे, क्या था, उनका क्या काम है, मैं शॉर्ट में बता दूं। वो सिर्फ सराफीमों का काम है स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना और उपासना करना, जो निरंतर परमेश्वर की घोषणा करते हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। ये उनका काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। ये सराफीम है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजल्स। सेकंड कैटेगरी जो है वो है करूबीम। अब करूबीम जो स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर के व्यक्तिगत, चेरुबिम भी कहते हैं, वही चेरुबिम, इंग्लिश में चेरुबिम, हिंदी में करूबीम, उर्दू में जी। ये इनका विशेष काम है परमेश्वर के सिंहासन को लेके उड़ना, परमेश्वर के सिंहासन की रक्षा करना, परमेश्वर के द्वारा स्थापित जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया, उनकी रक्षा करना। हालेलुया। आपको याद होगा और ध्यान होगा जब परमेश्वर ने
अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया था। तब वहां उसके गेट पर परमेश्वर ने आग से जी हाँ। जो ज्वाला में तलवारों से, अग्नि में तलवारों से लैस और सुसज्जित करूबों को नियुक्त किया। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि अदन की वाटिका की रक्षा हो, दोबारा वहां शैतान ना आ जाए। वो जीवन के फल का वृक्ष वहां था, आदम ना आ जाए और शैतान ना आ जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा परमेश्वर ने की और वो आज तक सुरक्षित। और तीसरी कैटेगरी जो है स्वर्गदूतों की, वो है गार्जियन एंजल्स। जी, हमारे सरपरस्त स्वर्गदूत। ये गार्जियन एंजल्स परमेश्वर ने हर एक बच्चों के लिए, विश्वासी बच्चों के लिए, हर एक ईमानदारों के लिए व्यक्तिगत एक स्वर्गदूतों को नियुक्त किया। हालेलुया। जो 24 घंटे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। हमारी देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते, जाने अनजाने, हमें नहीं मालूम। और ऐसा माना जाता है कि दिखने में हमारे समान है। अच्छा, कई बार ऐसा हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे समान, बिल्कुल डुप्लीकेट जैसा रूप उनका होता है, शायद ऐसा माना जाता है। बहुत से लोग सहमत होंगे, नहीं होंगे, कोई जिक्र, कोई इसमें वो नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जी हाँ। लेकिन स्वर्गदूत हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये फैक्ट है। और इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जिक्र किया गया है, हर एक विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए सेवा करने के निमित्त परमेश्वर ने सेवा टहल करने के आत्मा को नियुक्त किया है, स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आमीन। ये है, ये तीसरी कैटेगरी है जिनको गार्जियन एंजल्स कहा। आमीन। और इन स्वर्गदूतों के लिए हमें आभारी होना चाहिए। जी हाँ, कई ऐसी गवाहियां हैं कि स्वर्गदूत आए और उन्होंने उनकी मदद की। साधु सुंदर सिंह जंगल में थे, उनके लिए भोजन लेकर, ऐसे हमने उनकी किताब में पढ़ा। और कई बार प्रभु के बड़े बड़े सेवकों ने जी ऐसी गवाही दी कि उनके घर की रक्षा स्वर्गदूतों ने की। और एक गवाही मैं, 2-3 गवाही मैं जानता हूँ, मैंने सुना है कि एक लड़की की रक्षा स्वर्गदूतों ने की। जब वो अकेली जंगल में से होके जा रही थी, कुछ गलत लोग उसका पीछा कर रहे थे, तो अचानक से कुछ बड़े बॉडीगार्ड लोग प्रकट हो गए और वो भाग गए। और लड़की को पता भी नहीं कि क्या हुआ। लेकिन बाद में उन लोगों ने आके माफी मांगी कि बहन आपके साथ कौन थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा है उनका। वो है, अस्तित्व है उनका। बिल्कुल हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। हमारे बच्चों की, हर एक चीज की, हमारे सामान की रक्षा करते हैं। क्योंकि हमें नहीं मालूम अनजाने में हमारे ऊपर कितने आक्रमण होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। शैतान कितने आक्रमण करता है, कहाँ दुर्घटनाएं हो जाएं, एकदम से अचानक प्रभु बचाता है। चौथी जो मेन कैटेगरी है, जो सबसे बड़ी है, वो है आर्च एंजल्स। तो परमेश्वर ने अपने लिए आर्च एंजल्स को नियुक्त किया, जैसे सराफीम और करूबीम, वैसे ही आर्च एंजल्स। ये आर्च एंजल्स में 3 स्वर्गदूतों की कैटेगरी है जी। तो इसमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण स्वर्गदूत जो था, वो जो है वो माइकल है। वो परमेश्वर की सेना का स्वर्गदूत है। आमीन। और उसकी सेना में अनगिनत स्वर्गदूत हैं जो शैतानी ताकतों से युद्ध करते हैं, और हमारी रक्षा करते हैं। हालेलुया। और हमारे लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रेज गॉड। माइकल का काम ये है। और उदाहरण आप देख लीजिए, जब दानियल की प्रार्थना को रोका, गैब्रियल को रोक लिया, दानियल जबकि 1 सप्ताह का उपवास रखा था, 21 दिन तक हो गया उसका उपवास। तो वहां लिखा हुआ है दानियल की किताब में कि वो तेरी प्रार्थना का उत्तर तो उसी समय परमेश्वर ने दे दिया था, तेरी प्रार्थना पहुंच गई थी, लेकिन जब मैं उत्तर लेकर आ रहा था तो फारस के राजा ने मुझे रोक लिया। वो लूसीफर के बारे में कहा। और अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ है उसका स्थान लूसीफर का। अब वहां मिकाइल आया, मिकाइल ने लूसीफर को से युद्ध किया और उसको हटाया। तब गैब्रियल आया उत्तर लेकर। जी हाँ। फिर एक और घटना, जब मूसा की लोथ के लिए लूसीफर परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था, तब मिकाइल आया, तब भी
मिकाइल ने उसको लूसीफर को हराया जी हाँ। और परमेश्वर ने दफन किया मूसा की लोथ को, जिसका आज तक पता नहीं है उसकी कब्र का। जी हाँ। तो मिकाइल जो है सबसे ताकतवर परमेश्वर का स्वर्गदूत है और वो ही परमेश्वर की ओर से युद्ध करता है जी। दूसरा है तो गैब्रियल, ये परमेश्वर का संदेश वाहक है। मरियम के पास आया संदेश लेकर और हमारे संदेश, हमारी प्रार्थना के उत्तर लेकर। आमेन, हालेलुया। तीसरा जो आर्चएंजल है वो लूसीफर था। लूसीफर था, अब नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर को उस पृथ्वी का राजा ठहराया था जी, जो सेकंड वर्स में हमने जी हाँ, जो हमने पढ़ा। अब लूसीफर के बारे में जब यशाया और यिजकेल में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा उसके बारे में कि क्यों लूसीफर शैतान हो गया। लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध क्यों चला गया। पृथ्वी को के ऊपर उसका अधिकार था। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया था कि जब वो चलता था तो कई साज बजते थे और कई रोशनियां थी। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था, उसका नाम ही है शाइनिंग वन। उसका नाम का अर्थ ही है शाइनिंग। हाँ, और चमकने वाला ये है उसके नाम का। उसे भोर का तारा भी कहा गया। अब उसके अंदर घमंड आ गया। घमंड क्या आया लूसीफर के अंदर कि मैं राजा हूं और मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा और सब कुछ मेरे अधीनता में। अब ये बात परमेश्वर को चैलेंज करने की थी। तो वहां परमेश्वर ने उसको उसके पद से हटा दिया। जब लूसीफर को परमेश्वर ने उसके पद से हटाया जी, और उसका सारा अधिकार छीन लिया जी, उसको वो जैसे आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला था, वैसे ही पृथ्वी से लूसीफर को जब निकाला तो लूसीफर ने क्या किया, अपना गुस्सा, अपना क्रोध जो परमेश्वर के प्रति था, वो परमेश्वर का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, स्वर्ग में नहीं जा सकता था, वो अधिकार उसके छिन गए थे जी हाँ। पृथ्वी को के ऊपर अटैक किया उसने। पृथ्वी की सुंदरता को उसने बेडौल कर दिया। पृथ्वी की सुंदरता को उसने बेडौल किया जी। अब चूंकि पृथ्वी परमेश्वर की ओरिजिनल सृष्टि थी जी, परमेश्वर ने अपने सोच समझ से बनाया था, हाँ। परमेश्वर का डिजाइन था, हाँ। उसको बेडौल और सुनसान कर दिया, उजाड़ दिया। अब जब उजाड़ने लगा, इससे पहले कि वो बिल्कुल समाप्त कर दे, बर्बाद कर दे, तब परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी को गहरे समुद्र में डुबा दिया, गहरे जल के नीचे डुबा दिया और जल के ऊपर अंधियारे को ले आया और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा पहरेदारी करता था। तो अब लूसीफर ना तो स्वर्ग जा सकता था, ग्रेट ट्रैवलेशन, और ना ही वो जल के नीचे जा सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा को नहीं भेद सकता। शैतान, लूसीफर और शैतान की सेना, जो पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला है, उसको नहीं भेद सकता है, उसको चीर नहीं सकता, कभी नहीं, उसको हरा ही नहीं सकता, उसको दुर्बल नहीं ठहरा सकता। पवित्र आत्मा को एक ही चीज दुर्बल ठहराती है, वो है हमारे काम। हम शोकित करते, हमारा कन्फेशन मुंह का। हाँ, हम जब विश्वास से मुड़ते हैं या अपने अंगीकार से दुर्बल होते हैं, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। लेकिन शैतान कभी भी पवित्र आत्मा का सामना नहीं करता है, प्रेज़ गॉड, नहीं कर सकता है। इसलिए अब वो जल के नीचे नहीं जा सकता था। अब उसका स्थान कहाँ जाए। तब शैतान ने, लूसीफर ने अपना स्थान हवा में, खुले स्थानों में, आकाश में जो खाली स्थान है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 12 वचन में जो लिखा हुआ है कि उस खाली स्थानों में उसका स्थान है। तब से लेकर अब तक लूसीफर ने अपना स्थान खाली जगह में, वायुमंडल, स्पेस में। अब ऊपर स्वर्ग है, नीचे पृथ्वी है, ऊपर परमेश्वर है, नीचे कलीसिया और पवित्र आत्मा है और परमेश्वर का बच्चा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, जो भेद की बात है, हर एक सेवक और पास्टर इस बात को समझ ले, शैतान इस पृथ्वी पर अभी तक नहीं आया है। शैतान इस पृथ्वी पर नहीं रहता है, वो नहीं आता है।
बाइबल बताती प्रकाशित वाक्य, जब कलीसिया उठाई जाएगी और प्रभु यीशु हवा में बादलों पर आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया को रोकेगा और वहां आकाश में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। उसके बाद वो गिराया जाएगा पृथ्वी पर और वो एंटी क्राइस्ट के अंदर प्रवेश करेगा। जी हाँ, और उसको सिद्ध करेगा, प्रमाणित करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान पृथ्वी पर नहीं है। और जो काम हम शैतान के देखते हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों के जीवन में, या जो विरोध करता है, या हर तरीके से जो पृथ्वी के ऊपर जो अपना डेरा जमा के बैठता है, उसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं? वो शैतान की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, उसके अब सोल्जर्स। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये शायद हो सकता था छूट जाता, जी, लेकिन आपने याद दिलाया। जब लूसीफर गिराया गया, गिराए जाने का मतलब क्या है? पद से हटाया जाता, परमेश्वर की उपस्थिति से हटा दिया गया, महिमा से। परमेश्वर के तमाम जितनी भी धार्मिकता और पवित्रता, परमेश्वर का जो भी ईश्वरीय वातावरण, उससे उसको बेदखल कर दिया गया। ये अर्थ है गिराए जाने का। अब जब गिराया गया तो उस समय खाली लूसीफर पृथ्वी पर अकेला नहीं था। लूसीफर के साथ परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूतों को भी दिया था इस पृथ्वी पर रहने के लिए। तो जब ये चर्चा हो रही थी, लूसीफर ने अपने मंत्रिमंडल में अपने खास स्वर्गदूतों के साथ जब चर्चा की कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम अपना सिंहासन ऊंचा करेंगे परमेश्वर के से बड़ा, तब बहुत से स्वर्गदूतों ने सुना बहुत सुना, जो लूसीफर के साथ थे, जो लूसीफर का एक ग्रुप, हाँ, मंत्रिमंडल था, हाँ, जो उसके साथ थे, उन्होंने सुना। जी हाँ। तो उनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने सहमति दी। ठीक है जी, जो सहमति दी, एग्री हो गए कि हम आपके साथ हैं, तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कुछ स्वर्गदूतों ने सुना, देखा, लेकिन सहमति नहीं दी, न्यूट्रल रहे। तो वहां लिखा है एक तिहाई स्वर्गदूतों को लूसीफर के साथ गिरा दिया गया। जो वो एक तिहाई स्वर्गदूत थे, उनकी गिनती अनुमानित रूप में 33 मानी जाती है। 33 करोड़। तो उन्हीं 33 करोड़ों को शैतान ने, लूसीफर ने इस पृथ्वी पर 33 करोड़ देवी देवता के रूप में स्थापित किया है, जो रूल करते हैं पृथ्वी के ऊपर। हाँ, उनको देवी देवता के रूप में स्थापित किया है। और बाकी जो थे, जिन्होंने सहमति नहीं बताई, कुछ नहीं बोला, चुप थे, लेकिन देखा, उनको परमेश्वर ने क्या किया? न्याय के दिन अंधेरे कुंड में, अधोलोक में बंद किया गया, रखा हुआ है। और यहूदा की पत्री उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है। ये कौन से वाले कैटेगरी के स्वर्गदूत थे? जो लूसीफर के साथ थे, जी, लूसीफर के साथ रहते थे पृथ्वी पर। उनमें से 1/3 तो गिरा दिए गए, जिन्होंने सहमति की। जी हाँ, ठीक है जी। लेकिन जो बाकी थे, उन्होंने सहमति नहीं की, उन्होंने शैतान के साथ शामिल होने की, और प्रभु के साथ भी शामिल नहीं हुए। परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बुराई को देख लिया, तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब परमेश्वर ने न्याय के लिए उनको बंदी गृह में डाला हुआ है। स्टिल मतलब वो भी बंदी गृह में है। बंदी गृह में है। यहूदा की पत्री 7 वचन, जी, पहला अध्याय का, हाँ जी, एक ही अध्याय है और उसमें 7वां वचन। जी, तो अंधेरे कुंड में वो बंद है। जब न्याय होगा, स्वर्गदूतों का न्याय होगा। और स्वर्गदूतों का न्याय कौन करेगा? स्वर्गदूतों का न्याय कलीसिया करेगी। हालेलुया। इस्राएल का न्याय कलीसिया करेगी। तो इतना बड़ा औधा परमेश्वर ने दिया है। तो ये सृष्टि का अब हम समाप्त करेंगे। मैं एक बीच में थोड़ा सा आपको रोकूंगी। मैं अपने दर्शकों से बात करना चाहूंगी इस विषय पर। आप लोगों ने एक बड़े गहरे रेवलेशन को आज पास्टर A.K. विल्सन के थ्रू सुना है, और मैं इस बात की आशा करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आज दूर हुआ है, क्रिएशन को लेकर, एंजल्स को लेकर, उन गिराए गए एंजल्स को लेकर। जो एक भेद की बात थी, वो आज परमेश्वर के दास ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको रिमूव किया है। सो मैं आज इस बात को लेकर मैं बड़ी आनंदित हूँ पास्टर साहब, कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आपके द्वारा भेद हमारे लोगों के ऊपर प्रकट किया है। सो पास्टर, आपने इतना अच्छा क्रिएशन के बारे में, एंजल्स के बारे में, और किस तरीके से परमेश्वर ने क्रिएशन को बनाया। आज बहुत सारे कंफ्यूजन्स आज बहुत से लोगों के दूर हुए, इवन मेरे भी हुए, क्योंकि मैंने बड़ी बारीकी से आज
वचन के द्वारा आपकी तमाम बातों को सुना जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। सो आपको प्रभु बहुत ब्लेस करे, आशीष दे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, वो ये है, व्हाट इज योर विजन ऑफ योर लाइफ? आपका क्या विजन है लाइफ को लेकर? जो मेरी बुलाहट है, कॉलिंग है, उसके अनुसार मेरा जो दर्शन है, जो मेरा विजन है, वो ये है कि बहुत से लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार किया जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उन्हें सही रीति से परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाए। आमेन। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों की शिक्षा दी जाए। और एक और मुख्य बात है जो मेरा बहुत बड़ा बोझ है जी, जब मैं आज वर्तमान समय में सेवकाई के तरीकों को बदलते हुए देखता हूँ तो कहीं बहुत दुख होता है जी हाँ, कि क्योंकि हमने ऐसे समय में सेवकाई को प्रारंभ किया और ऐसे लोगों को देखा जो सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा पे आधारित है। यस, ठीक है, बहुत से डिनोमिनेशंस हैं, फिरके हैं, सबका अपना अपना सेटअप होता है, हम उनको नकारते नहीं हैं, हम उनके साथ ठीक हैं, खुश हैं और सबको लेके चलते हैं जी। लेकिन जहाँ शिक्षा का और परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों का सवाल आता है, वहां हमें थोड़ा सा समझ के संभल कर अपने को प्रेजेंट करने की जरूरत होती है। तो मेरा दर्शन, मेरा बोझ ये है कि जो कलीसियाएं हैं और जो कलीसिया के सो कॉल्ड पासवान हैं जी, वो सही तरीके की सेवकाई को अपनाए, अपनी बुलाहट को पहचाने, अपनी कॉलिंग को पहचाने, उसको महत्व दे कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है और जो वो कर रहे हैं कि क्या वो सेवा है। अधिकतर ये देखा जाता है, मुझे क्षमा करेंगे ये बात मैं बोल रहा हूं, कि सेवक लोगों ने सेवकाई को व्यापार बना दिया है। अधिकतर, सबने नहीं, बहुत से आ गए हैं जो नामधराई के रूप में आए हैं, जिन्होंने मसीहत की नाजुकता को कैश करना प्रारंभ किया है। क्योंकि हमारी मसीहत, कलीसिया की जो सुंदरता है, कटु सत्य है, हाँ, बहुत ही वो कहना चाहिए उसमें तमीज है जी हाँ, तहजीब है और वो सबको स्वीकार करते हैं। और कलीसिया का स्वभाव जो है बहुत ही सौम्य जी हाँ और सुशील है। उसका नाजायज फायदा शैतान उठा रहा है ऐसे लोगों की मार्फत जो सेवकों का रूप धर के कलीसिया में आ गए हैं, हमारे झुंड में आ गए जी हाँ, चरवाहा का रूप ले लिया है, पादरियों का रूप ले लिया, लेकिन वास्तव में वो है नहीं, वो घातक है। पतरस, यहूदा, पौलुस, इनके बारे में चिताता है जी हाँ। तो मेरा दर्शन शुरू से यही रहा है कि परमेश्वर के सिद्धांतिक बातों को हम दिलेरी से बोले, उसमें समझौता ना करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं, परमेश्वर के वचन और जो कुछ करें हम परमेश्वर के लिए करें, अपने लिए ना करें। परमेश्वर सब कुछ मुहैया कराए। आमेन, हालेलुया। यस। और आज मैं आपके सामने गवाह हूँ, आपने मेरा बहुत लंबा जीवन देखा जी, बिल्कुल। मैं आज भी फेथ मिनिस्ट्री करता हूँ जी हाँ। और देखा जाए संसारिक तौर पे अगर कोई कहे कि कोई सेवक ये कहे कि हमारे पास ये हो गया, वो हो गया और संसार की बहुत सी शान और शौकत और धन दौलत आ गई है इसलिए हम बड़े सेवक हो गए, ना, ये नहीं है जी हाँ। हमारा मूल्यांकन ये नहीं है बिल्कुल कि हमने जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, गाड़ी घोड़ा हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, हम विदेशों में घूम आए, बड़े स्टेज पर हमें चढ़ने का मौका मिलता है, ये गलत है। ये चीजें तो यूं ही हमको मिल जाएंगी, ये तो संसारिक चीजें हैं, यूं ही है। ये तो संसारिक लोग भी कमा रहे हैं, बिल्कुल हमसे ज्यादा उनके पास है, तो हम कहाँ बेहतर? बिल्कुल। तो मेन चीज ये है कि हमने कमाया कैसे, हमारा जरिया क्या था। यस। क्योंकि यीशु ने कहा पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, तब सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। और मैं कह सकता हूँ, मेरा परिवार कह सकता है, मेरी पत्नी, मेरे बेटा कह सकता है कि जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हमारे दैनिक जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, वो सब कुछ परमेश्वर मुहैया कर, आमेन, हालेलुया, वो यहोवा चरवाहा है। यस, आमेन, आमेन। तो इसलिए विचलित होने की जरूरत जी हाँ, बिल्कुल। तो ये है मेरा दर्शन, यही मेरा एक कहना है। सेवकों से गुजारिश है कि प्रभु के
आगमन निकट है, हम सचेत हो जाए। समय कठिन है, हालेलुया, कठिन समय से गुजर रहे हैं। यस, और हम एक आदर्श बन जाए इस संसार के लिए। यस, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है पास्टर, आपने बहुत अच्छी तरीके से पास्टर्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, जो आज सेवा में उतरे हुए लोग हैं, बहुत सहज तरीके से आज पास्टर ए.के. विल्सन ने हमें समझाया कि पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज तो करो, सब चीजें यूं ही आपके पीछे अपने आप आ जाएंगी, हमें उनके पीछे नहीं जाना। आज बहुत सारे पास्टर्स को मैं देखती हूँ, दे आर सफरिंग, दे आर लैकिंग इन दैट पर्टिकुलर एरियाज। बहुत सारी चीजों में वो जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना प्रभु के लोगों का पार्ट नहीं है। और जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर की सच में खोज करते हैं, प्रभु आपके किसी भी एरिया को डार्कन नहीं होने देता, उसे वो लाइट अप करता है, ब्राइट अप करता है और ऊंचे पे रखता है, ताकि पूरे घर को प्रकाश मिले। हालेलुया। सो मैंने पास्टर ए.के. विल्सन की लाइफ में ही देखा, बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ से चली गई, बहुत दुख, बहुत मुसीबतें उठा के सेवा करी, लेकिन आज भी पास्टर ए.के. विल्सन अपने इस उम्र में भी प्रभु की सेवा करते हैं, किताबें लिखते हैं, डीप रेवलेशन खुदा इनको देता है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सो पास्टर, मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं जानता नहीं, इस बात से मैं अनभिज्ञ हूँ कि किस प्रकार के व्यूअर्स हैं, कैसे हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं, वो प्रभु में बड़े और भूख और प्यास के साथ। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ कि सब प्रभु के लोग हैं। आमेन, यस। और सब भूखे और प्यासे हैं जी, और सब सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आमेन। और जैसे प्रभु उनसे प्यार करता है, हम भी आप सबसे प्यार करते हैं, और आप सबके प्रति हमारा एक बोझ है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, सबसे पहली बात ये कहूंगा कि प्रभु में आप बलवंत बने। आमेन। परमेश्वर के वचन में आप स्थिर बने। हालेलुया। दूसरी बात, अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रीति से समर्पित करें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया। अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज गॉड। फिर जिस चर्च में आप शामिल होते हैं, कलीसिया में, वहां ईमानदारी से सहभागी हो, उसमें आप कोताही ना बरतें। यस। और मैं कहूंगा लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हालेलुया। और जो आपके आत्मिक स्रोत हैं उनसे जुड़े रहें। उनसे हर हालत में आप जुड़े रहें, उनसे अलग ना हो। जी, बिल्कुल। जो भी माध्यम है, परमेश्वर ने जो भी उपलब्ध कराया, अब जैसे मेरा स्रोत जो है वो आप है जी, है ना, और मैं आपका स्रोत हो सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम वर्षों से जुड़े हुए हैं। जी। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, बिल्कुल, दुआ भी करते हैं, बिल्कुल, और एक दूसरे के लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि पादी साहब या सिस्टर इस विषय पे प्रार्थना कीजिए। आप अपना संदेश हमें देते हैं, हम अपना संदेश आपको देते हैं। तो ये हमारी एक संगति है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज है, हमेशा प्रभु में ईमानदार रहे। आमेन। हालेलुया। ईमानदार। और ये ईमानदारी हमें परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के योग्य बनाती है। आमेन। हालेलुया। मनुष्यों को हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, हमें मनुष्यों को लेखा नहीं देना है। प्रेज गॉड। मनुष्य हमारा लेखा ले भी नहीं सकते। जी हाँ। धर्मी जन को कोई परख नहीं सकता, और ना धर्मी जन का न्याय कोई कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी का न्याय मत करो, क्योंकि न्याय करना हमारे परमेश्वर का, प्रभु का अधिकार है। और बस इतना ही कहूंगा कि प्रभु में बने रहें, उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगा, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, ऐसा बनना है। खजूर की नाई, लबानोन के देवदार के समान बने रहें। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे। इसी प्रकार आपका प्यार, आपकी संगति, आपका प्रोत्साहन ये जीसस टॉक्स के साथ, हमारी प्रिय सिस्टर के साथ
उनकी सेवकाई के साथ बना रहे। आमीन। थैंक प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत अच्छा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इससे पहले कि हम आज अपने इस पॉडकास्ट को हम फिनिश करें, वाइंड अप करें, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक प्रेयर करूं। यस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने दास को हमारे बीच में लेकर आए। प्रभु, गहरी बातें, गहरा रेवलेशन आज आपने हम पर उतरने दिया। आज आपने इस पॉडकास्ट को भी ब्लेस होने दिया कि आप अपने वचनों से हमसे बात करें। वी ब्लेस योर सर्वेंट लॉर्ड। प्रभु, मैं आपके दास को ब्लेस करती हूँ, इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ, इनके फैमिली को ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप अपने दास को यूं ही अपने ज्ञान और प्रकाश में बढ़ाएं, ताकि आपका दास बहुत सारे लोगों को आपके धर्म और राज्य में लेकर आने वाला बन पाए, सोल विनर्स बन पाए। प्रभु, वी ब्लेस हिम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो इतनी देर से इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ आज सीखा और जाना है। पवित्र आत्मा, आज आप उनसे बात करें, उन्हें ब्लेस करें और ज्यादा भूख और प्यास प्रभु तेरे वचन को जानने की इनके अंदर बढ़ने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे बीच में जल्द से जल्द आने पाए। वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड। हम आपके नाम को महिमा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर।